साथियों, अगर आपको अपने सिलेक्शन के बहुत पास जाना है और इस बार वर्दी आपकी होनी चाहिए तो इसके लिए क्या है साथियों, आपको प्रॉपर क्लास दी जा रही है जहां हम मैथ की सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से टाइप वाइज। ऐसी क्लासेस यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है। तो बिना किसी बात के आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथियों आप वीडियो पूरा देखा करिए, फिर जाके मजा आता है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या था, चीजें आती कैसे, सब कुछ एक क्लास में ही सारी चीजें आपकी मैं क्लियर कराता हूं। चलिए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की थर्ड क्लास पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चंस और बनते हैं। साथियों, जो आपकी ये थर्ड क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की, यहां हम ये सीखेंगे। अभी तक हम सीख रहे थे कि 2 साल में कैसे हम सीआई निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, कैसे इसका अमाउंट निकालते हैं। अब ये क्या है, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं। अब हमें 3 साल पे चीजों को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, 1,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि होगी। हमसे क्या पूछा है, कितनी राशि होगी। आपसे अमाउंट पूछा है, क्या कह रहा है, व्हाट विल द अमाउंट ऑन 1010% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर। तो हमसे पूछा क्या है साथियों क्वेश्चन, हमसे अमाउंट पूछा है, हमसे मिश्र धन पूछा है। ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब हम कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। अब साथियों अगर क्वेश्चन को आप देखोगे क्या है, पी की वैल्यू क्या दे रखा है मित्रों, प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना है साथियों, 1,000 है। क्या है साथियों, 1,000 है। यहाँ आप देखेंगे फिर से क्या है, टाइम आपका क्या है साथियों, यही आपको सीखना है। यहाँ टाइम आपका क्या है, 3 ईयर है। क्या है मित्रों, 3 ईयर है। और आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है मित्रों, 10% है। 10% ही ना, 10% है। और आपसे पूछा क्या है, अमाउंट आपसे पूछा है, अमाउंट आपसे पूछा गया। अब देखिए हमने एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई थी, क्या, जब भी आपसे क्या क्या पूछे, कभी आ जाए प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई, इन तीनों का रिलेशन कहीं भी आ जाए तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा आप सक्सेसिव मेथड लगाया करिए, जिससे आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकल सकता है। अब कैसे हम करते सीखते हैं। हमें पता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों, 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10। अब हमने क्या बोला, सक्सेसिव लगाते हैं। तो यहां हम देखेंगे पहले साल कोई धन 10 था, एक बढ़ के क्या है, 10% का क्या है इंटरेस्ट मिला, एक बढ़ के कितना हो गया, पहले साल 11 हो गया। दूसरे साल भी यही प्रक्रिया, क्योंकि 3 साल है, कोई धन 10 था, अब वो बढ़ के क्या हो गया साथियों, 11 हो गया। तीसरे साल कोई धन क्या था, 10 था, अब बढ़ के क्या हो गया, 11। या तो आप ऐसे कर लिया करो, या तो सीधा सीधा हमें देखा करो कि अगर ये 3 साल है तो इसका मतलब क्या है साथियों, 10 की पावर 3, और ये 3 साल है, 11 की पावर 3। ये भी तरीका है, आपको लिखने से बच जाओगे। अगर आपको डायरेक्ट पता है 10, ये हो जाएगा आपका 1,000, और 11 का क्यूब होता है 1331। यहां से आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है 1,000 क्यूब, यही चीज सेम है। बट आपको क्या, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्या हो गया, 1331 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना। अब आपसे पूछा क्या है, राशि पूछी है। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे। अब हमें पता है ये क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है, सॉरी, ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों, मूलधन। क्या बोलते हैं मित्रों, ये आपका मूलधन होता है। और ये आपका क्या होता है साथियों, अमाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। क्या बोलते हैं मित्रों, मिश्र धन, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे अमाउंट या मिश्र धन ही पूछा है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या चीजें है जो समझने वाली, वो है कि आपका प्रिंसिपल दे रखा है, 1,000 की वैल्यू कितना दे रखा है साथियों, 1,000 ही दे रखा है, तो मतलब एक है। तो आप देखोगे 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो हमें ये पूछा है, तो इंटू 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1331 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमने एक और चीज आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि ट्री मेथड से कैसे करते हैं। चलिए एक बार इसको भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है ट्री मेथड, है ना। तो कैसे करते हैं सीखते हैं। देखिए ट्री मेथड भी आसानी है, बस ये है कि आप ट्री मेथड से सब कुछ निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पहले भी मैंने समझाई है। जैसे मान लीजिए हमें पता है प्रिंसिपल आपका 1,000 है, प्रिंसिपल आपका 1,000 है, ये दे रखा है सीधा सीधा। अब हमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, 10% है। टाइम आपका दे रखा है मित्रों क्या है, 3 ईयर। और आपसे अमाउंट पूछा है। तो जब भी आप ट्री मेथड लगाते हो तो हमने क्या बोला, इसको आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में लिख दोगे, और जितनी साल है उसका इतना क्यूब कर देते हैं। तो यहां से हमने बहुत अच्छे से चीजें समझाई है। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल यहां से क्या आ जाएगा साथियों,
10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। तो ये आपका क्या आ गया मित्रों, ये आपका आ गया प्रिंसिपल। अब हमें इस पे क्या करना, ट्री मेथड कैसे अप्लाई करते हैं सीखते हैं। सबसे पहली बात तो साथियों क्या है, मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है और ये आपका थर्ड ईयर। ठीक है मित्रों। अब हमें क्या है, हमें पता है 1/10 यहाँ पर भी लगेगा, 1/10 यहाँ पर भी, 1/10। अगर फर्स्ट 1000 का आप 1/10 निकालेंगे, 1000 का 1/10 निकालेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, मतलब 100। तो यहाँ देखिए कि क्या ब्याज बना, 100 बना। ये भी क्या बनेगा, 100 बनेगा। ये भी क्या बनेगा, 100। तो आप देखोगे 3 साल का एसआई है। लेकिन जब भी आप सीआई की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको ये सीखने वाली बात है। अब हमें यहाँ दूसरे साल के पहले देखना होता है क्या कोई ब्याज है दूसरे साल, क्योंकि सीआई का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। तो दूसरे साल के पहले भी तो एक ब्याज है। आप बोलेंगे जी सर दूसरे साल के पहले क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहाँ कंपेयर करोगे कि दूसरे साल के पहले भी एक ब्याज है, तो इस पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा 1/10। तो क्या आ जाएगा, 100 का 1/10, 10 आ जाएगा। अब आप देखोगे क्या, ये 2 साल का आपका सीआई आ गया, लेकिन हमें 3 साल का सीआई निकालना है। तो हमें ये देखना होगा तीसरे साल के पहले कितने ब्याज है। तो आप देखोगे तीसरे साल के पहले कितने ब्याज है, 1 2 3। तो हमें तीनों पे ब्याज लगाना पड़ेगा। क्या साथियों, हमें तीनों पे ब्याज लगाना, क्यों, क्योंकि तीसरे साल के पहले कितने ब्याज हैं, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, इस पे 1/10 लगाएंगे। देखिए पहले साल पे, क्योंकि देखो इसके पहले कौन कौन से, एक ब्याजे है, एक ब्याजे है, एक ब्याजे है। तो सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे ब्याज। तो कितना आ जाएगा, देखो 1/10 हम लगाएंगे साथियों, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके पहले इस पे भी ब्याज है 100 पे, इस पे 1/10 लगाएंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और हमें पता है एक ब्याज और भी है, तो इस पे भी 1/10 जब लगाते हैं मित्रों, तो कितना आ जाता है, 1 आ जाएगा। तो यहां से आपने एक चीज सीखी कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, आपको पता है थ्री मैटर से आप कुछ भी निकाल सकते हो। इसमें आप कुछ भी निकाल, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि साथियों बताओ 3 साल का एसआई क्या है, 3 साल का अगर इसमें एसआई पूछे तो आप सीधा सीधा आप बता दोगे 100 100 100, कितना 3 साल का एसआई 300 हो गया, सीधा सीधा। आप देखोगे आपसे कोई पूछे साथियों 3 साल का सीआई, हमें पता है देखो 100 100 100 ये हो गया ठीक, 10 20 30, 330 और 1 31, 3 साल का जो सीआई हो गया साथियों वो कितना हो गया मित्रों, 331 हो गया। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि सीआई एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है एसआई है, 300 एसआई है और 331 आपका क्या है मित्रों, 331 आपका क्या है सीआई है। तो 331 में से 300 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। सीधा ये आपका क्या आ गया, सीआई सही। आपसे कोई पूछे थर्ड ईयर का सीआई, आपसे कोई पूछे थर्ड ईयर का सीआई, तो आप देखो कैसे बता सकते हो, थर्ड ईयर में तो यही है 100 110 120 और ये क्या है 121, कितना आ जाएगा 100 120 121, कितना आ जाएगा 121 आपका क्या है, ये सब यूनिट में आएगा क्योंकि अभी आपको वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि प्रिंसिपल दे रखा है। अब आपसे कोई पूछे सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई, तो आप क्या करोगे, सेकंड ईयर आपके पास कौन सा है, आप देखोगे सेकंड ईयर यही, तो 100 और 10 कितना हो गया 110। तो मैंने क्या बोला, आप कुछ भी निकाल सकते हो ट्री मेथड से, बट आपको ध्यान क्या देना होता है, जब भी क्वेश्चन में सीआई पूछे या क्या पूछे, प्रिंसिपल पूछे या अमाउंट, तो आप सीधा सक्सेसिव लगा दो क्योंकि उससे बहुत जल्दी से लिख जाता है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको सीआई एसआई का डिफरेंस पूछे, यही मेथड लगाना है। थर्ड ईयर सीआई पूछे, यही मेथड लगाना है। सेकंड ईयर पूछे, यही मेथड लगाना है, क्योंकि यहां से आप, तो ये मेथड आपको आना कंपल्सरी। अब क्वेश्चन में क्या है, 1000 यूनिट की वैल्यू सीधा दे रखा है 1000, तो यहां से आ जाएगा एक। तो आपसे कुछ भी पूछा है सीधा सीधा एक से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो सब कुछ आपका आ जाएगा कि क्या चीजें क्या है ना। तो आपसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, कितनी राशि होगी। अच्छा अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट आप कैसे निकालोगे, हमें पता है अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। आपका प्रिंसिपल कितना है मित्रों, 1000 है, प्रिंसिपल कितना है 1000 है। सीआई आपका कितना है, देखो सीआई आपका क्या है, सीआई 331 है, इसमें जोड़ दोगे 331 तो कितना आ जाएगा 1331। और हमें पता है एक आई है, एक यूनिट की वैल्यू एक ही है, तो एक से मल्टीप्लिकेशन कर दो कितना आ जाएगा 1331। तो आप देखेंगे कि आप चाहे इस मेथड से जाएं, किसी भी मेथड से जाएं, चीजें आसान है करना, ठीक है। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से क्लियर हुई। अब हमें जो क्वेश्चन जहां जैसा लगेगा उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है चीजों को समझाने में, है ना। तो आप बेसिक से करके सबको देख लीजिएगा। जैसे हमें क्या कह रहा है, 72,000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब साथियों हमें सीधा सीधा क्या निकालना है,
इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा निकालना है आपका वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सीआई ही तो निकालना है। तो हमें पता है, देखो प्रिंसिपल आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना साथियों, 72,000। कितना है मित्रों, 72,000 है। और आपका क्या है, टाइम 3 साल है। ठीक है, और आपका क्या है टाइम, चलो अच्छा इसको अभी ना थोड़ी देर बाद कराते हैं, पहले इसको हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, कोई नहीं कर लेते हैं, है ना। क्या है, प्रिंसिपल आपका क्या है, 72,000 है। और आपके पास क्या है, प्रिंसिपल 72,000 है, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मित्रों, 16%। अब इसको कैसे करेंगे, ये सीखने वाली है और हमें सीआई ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, हमें सीधा सीधा वही चीज़ें अपनानी है। देखो हमें पता है 16% की फ्रैक्शन, देखो 4% की फ्रैक्शन क्या होती है मित्रों, 1/25। तो 16% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/25, यही तो होगी ना। तो हमें देखेंगे 3 साल है, तो पहले साल कोई धन 25 से कितना हो गया मित्रों, 26 हो गया। सॉरी, 25×4 = 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्या हो गया, 29 हो गया। दूसरे साल कोई धन 25 से 29 हो गया। तीसरे साल कोई धन 25 से 29 हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसका स्क्वायर क्या होता है, 25 का क्यूब क्या होता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन तो करनी। अगर 25 का क्यूब देखिए 15,625 ही आता है, लेकिन आप अगर इसका निकालना है तो निकालना पड़ेगा। जैसे 29 का आपका स्क्वायर निकालना है, तो आप देखो पहले क्या करो, 9 9 क्या सके कैरी 8, 9 दूनी 18, 8 26, और 2 9 18 के 8, 2 दूनी 4 है 5, कितना आ गया साथियों, 1 8 6 14 के 4, 5 841। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस 841 में किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 29 से। आप जब 29 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे मित्रों, 9 कम 9 9 चौक 36 की 6, कैरी 3, 9 8 72 और 3 75। देखिए 9 कम 9 9 चौक 36 से कैरी 3, 9 8 72 3 75, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16। तो कितना आ जाएगा ये, 9 6 2 8, 8 5 13 के 3, 7 6 13 के 14 के 4, सॉरी 14 के 4, 24,300। देखिए 9 6 2 8, 8 5 13 के 3, 7 6 13 के 14 के 4, 1 2, 24,389। कितना आ गया, 24,389। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, हमें देखो यहां से क्या है, इसमें से घटा लो, 24,389 में से आप क्या घटा लोगे, 15,625। तो आप देखोगे क्या, इसमें से घटाऊंगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, और 13 में से 7 जाएगा, 6 जाएगा 7, 24,389 है ना। ठीक है, और यहाँ 3 बचा, 13 में से 5 जाएगा 8, तो 8764। तो आप देखो कितना आया, 8764। तो आप देखते हैं ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है साथियों, अमाउंट है, और ये आपका क्या है मित्रों, ये आपका सीआई है। ये चीजें आपको पता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में सीधा हमें पता है प्रिंसिपल दे रखा है, इसकी ये इसकी यूनिट कितनी है, 72,000। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल के इससे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप करेंगे, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन भी। आप जब काटो पीटोगे क्या करोगे, जैसे देखो हमें क्या निकालना है मित्रों क्वेश्चन में, तो हमें यही तो निकालना है। देखिए 15,000 क्या है, 15,625। देखिए इसको क्या करोगे, 15,000 72,000 अपान में 15,625 इंटू क्या कर दोगे, 64। क्या आया था, 8764। क्या आया था साथियों, 8764। क्या आया था, इंटू क्या आया था, 8764। 8764। जब इसको आप काटो पीटो को सॉल्व करोगे, पता क्या आ जाएगा आपका, 40, यही आएगा 40,384.51। आप एक बार करके देख लेना, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका यही आएगा। तो आई होप ये भी चीज अच्छे से क्लियर हुई। अब हम जैसे यूपीपी में आया हुआ इस क्वेश्चन को कैसे से करते हैं, इसको भी हम सीख लेते हैं। तो आप देखोगे ये भी सेम क्वेश्चन है, आप इसको अपने मन से भी कर सकते हो साथियों, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा। सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम फिर से और क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास मूलधन प्रिंसिपल हमें निकालना है। क्या साथियों, प्रिंसिपल हमें निकालना है। टाइम आपका क्या दे रखा है, 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है साथियों,
10% है, और आपका सीआई दे रखा है सीधा सीधा 6620। देखो, हमें सीआई पूछा है तो सीधा सीधा आप कुछ मत लो, सक्सेसिव लगा दो यहाँ। हमें पता है 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 3 साल है, पहले साल कोई धन 10 से क्या हुआ होगा, 11 हुआ होगा, फिर अगले साल दूसरे साल 10 से 11, फिर तीसरे साल 10 से 11, तो आप देखो कितना हुआ, 1000 हो गया मित्रों, और ये हो गया आपका 1331। अब इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, 331 आ जाएगा। तो आप देखो, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, ये आपका सीआई, सीधा सिंपल। अब हमें पता है सीआई कितना दे रखा है, 361 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है मित्रों, 6620। तो यहां से इसको काटोगे तो 20 बार में इसको काट देगा। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ जाएगा, 1000 में 20 से करोगे 20,000। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए, जब भी आपका सीआई पूछे, प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे, तो आप सक्सेसिव लगाओ, बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। 3 साल को 4। यूपी जेल कांस्टेबल का क्वेश्चन है, इसको भी हम करके देख। कह रहा हरीश 16,000 रुपए का निवेश करता है, प्रिंसिपल आपका क्या है, 16,000 है, ठीक है, निवेश करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मित्रों, आपकी 10% है। क्या है साथियों, 10% है। हमें क्या करना है, वार्षिक सभी ब्याज देता, 3 वर्षों बाद उसमें कितनी राशि प्राप्त होगी, 3 वर्षों बाद कितनी राशि प्राप्त, हमें अमाउंट ज्ञात करना है। टाइम आपका 3 साल है, और हमें अमाउंट ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें पता है इसका क्या होगा, सीधा 1/10। और हमें अभी भी अमाउंट पूछा, सीधा सक्सेसिव लगा दो। पहले कोई धन 10 था, क्या हो गया, अच्छा 10 ही है ना, 10 से 11 हो गया। फिर से क्या था, कोई धन 10 था, वो 11 हो गया। फिर से कोई धन 10 था, वो 11। अच्छा, पूछा क्या है, एक चीज हमें यहाँ से देखना, हरीश 16,000 रुपए का निवेश करता है, जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। कुछ नहीं, यही चीजें हमें करना है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। तो देखो, हमें पता है ये क्या आ जाएगा साथियों, 1000, और ये आपका क्या आ जाएगा, 1331। सीधा सीधा आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है क्वेश्चन में 3 साल पहले, तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है साथियों, 16,000। तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। आप कुछ मत करो, इसमें 16 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। एक सेकंड, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज देता है, हरीश 16,000 रुपया निवेश करता है, जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, 3 वर्षों बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आप देखो, यहां से आप बहुत आराम से यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन कर सकते थे। कैसे, देखिए, अगर हम, हमारे पास क्या है, देखो, 1331 × 16। अब आप देखोगे, अगर छः इसमें करोगे तो यूनिट डिजिट तो 6 से एक में करोगे 6 ही आएगी। तो आप देखोगे दो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, कौन कौन सा, पहला और दूसरा। अब यहाँ बचा, इस ये बचा और ये बचा, तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा आप कर लोगे तो 16 कम 16 आ जाएगा। कह रही एक 16×3 = 48, 16×3 = 48, और एक 49। देखिए यूनिट डिजिट इसमें भी 9 है, तो 49 आप क्या करो, 4 ले लो, और फिर से 16 दूनी 32, 48 और 4 42 के 2। तो आप देखोगे इसमें भी है, इसमें भी है, 42 के 2 कैरी 4, और 16 एकम 16 4 20। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका 20। एक सेकंड, 4 हाँ, तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, जेल में, यूपी जेल कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ये सब चीजें सीख के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल आपका क्या है साथियों, निकालना है। टाइम आपका 3 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है, और क्या है, CISI आपका क्या दे रखा है, CISI का आपको क्या निकालना है, CISI आपका दे दिया है 1701, और आपसे पूछा क्या है, मूलधन। अब देखिए, यहाँ फंसोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ CISI का डिफरेंस दिया, तो आपको ट्री मेथड से ही जाना होगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो 15% की फ्रैक्शन आप निकालोगे, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 15% की 3/20। तो हमने क्या बोला, सीधा इसका क्या कर दो, क्यूब, क्योंकि टाइम 3 साल है। तो 20 का क्यूब कितना होता है साथियों, 8,000, कितना होगा, 8,000। अब आप कुछ मत करो, सीधा सीधा आप ट्री मेथड लगाना। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है मित्रों, और ये आपका थर्ड ईयर है। तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा निकालो। अब हमें पता है ये, इस पे कितना होगा, 3/20। यहाँ पर भी इसका 3/20 निकालो, इसका भी 3/20। तो आप देखो कितना इसका आएगा, जब भी 8,000 का आप 3/20 निकालोगे तो ये आएगा 1200।
क्यों? क्योंकि हमें पता है 3/20 निकालने का मतलब क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो काटेगा, 2 से काटेगा 400, 4 तिहाई 1200। ये आपका क्या आ गया, पहले साल का एसआई 1200, दूसरे साल का भी एसआई 1200 आ गया, तीसरे साल का भी एसआई। क्योंकि ये एसआई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट सेम लगता है हर साल, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता। अब हमें ये देखना होता है कि सीआई निकालना है, तो साथियों आपको ये देखना पड़ेगा ब्याज पे ब्याज। तो दूसरे साल के पहले कुछ है? बिल्कुल है साथियों, क्या है? 1200 है। तो 1200 इसके पहले एक ब्याज है, तो इस पे 1200 का अगर आप निकालोगे क्या मित्रों, 3/20, तो ये आ जाएगा 180। 2 करोड़ 6, 6 त्रिक 18, ये आ गया क्या, 180। क्या आ गया मित्रों, 180। अब आपको देखना पड़ेगा, ये 2 साल का सीआई निकल गया। अब तीसरे साल के पहले कितने हैं आपके पास ब्याज, 1 2 3, अब तीनों पे निकाल लो। तो इस पे आप जब निकालोगे 3/20, तो ये भी 180 आ जाएगा। इस पे आप निकालोगे तो ये भी 180 आ जाएगा। और 180 का, और इस पे जब आप 3/20 निकालोगे साथियों, तो 180 का 3/20 निकालेंगे तो क्या होगा, इससे कट जाएगा, 2 9 18, कितना आ जाएगा, 27। ये कितना आ गया मित्रों, 27। अब आपसे क्या पूछा है, 1701। तो यहाँ आप कुछ मत करो, सीधा सीधा हमें पता है, पहले हमें एस आई सी आई के डिफरेंस। तो देखो ये आपका पूरा एस आई है, ये पूरा आपका सी आई है, तो ये तो इसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा। तो 18, 180, 180 3 बार है, 18 × 53, 300, सॉरी 540 में 27 जोड़ लोगे तो 567 आया जाएगा। कितना, 567। और 567 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों, 1701। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बार भी काट देगा। तो 1 यूनिट वैल्यू 3 आ गई, तो मूलधन आपसे पूछा है तो सीधा 3 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना आ गया साथियों, 24,000। तो आपका आंसर कितना आएगा मित्रों, 24,000। तो कौन सा है, ऑप्शन यही आपका करेक्ट आंसर है। तो जहां भी आपको डिफरेंस दिखे, थर्ड ईयर का सीआई दिखे, सेकंड ईयर का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी मेथड से जाना, ट्री मेथड से ही आप इसको बेस्ट तरीका है चीजों को करने का, है ना। ये चीजें ध्यान देनी है मित्रों। अब फिर से क्या कह रहा है, फिर से सीआईएसआई का डिफरेंस। तो देखो यहाँ क्या है, प्रिंसिपल आपका क्या है साथियों, निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, 12.5%। और आपका क्या है, टाइम आपका 3 साल है। और सीआईएसआई का डिफरेंस क्या दे रखा है मित्रों, सीआईएसआई का डिफरेंस दे रखा है 12.50, ये आपका दे रखा है। तो देखो कुछ मत करो, सीधा सीधा हमें पता है इसका क्या होता है, 1/8 होता है। ये क्या होता है, 1/8। और डिफरेंस दे रखा था हमें ट्री मेथड से ज़्यादा, तो 8 का हमें क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम 3 साल है। 8 का क्यूब क्या होता है साथियों, 512। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आएगी, और सब कुछ आ जाएगा, कैसे आपको क्यूब निकालना है सब कुछ मैंने वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखोगे ये सब क्यूब वगैरह निकालना सब कुछ बता रखा है, तो आप वीडियो देख के वो सारी चीज़ें सीख लीजिए। अब आप देखोगे पहले साल जब आप निकालोगे 512 का 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, तो 512 का 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 64, 64, 64। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये 64, 64 आ गया। अब हमें पता है दूसरे साल के पहले एक ब्याज है, इस पे इसका भी 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, ये 8 आ जाएगा। अब आप देखोगे तीसरे साल के पहले कितने ब्याज है, 1 2 3, तो इस पे आप लगाओगे 1/8, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस पे 1/8 लगाओगे, ये भी 8 आ जाएगा। अब एक और है, इस पे 1/8 लगाओ तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे 8, तो आपसे क्या पूछा है, देखो सीआईएसआई आपका दे रखा है, तो यहाँ सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है, ये पूरा एसआई है, ये पूरा सीआई है पूरा। देखो ये वाली लाइन क्या है आपकी, यहाँ से आपको थोड़ा सा ये नोटिस करना पड़ेगा बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपकी ये वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी लाइन है आपकी, ये आपकी लाइन क्या है, इसको हम बोलते हैं साथियों क्या है, ये आपकी एसआई है। और ये पूरी जो लाइन है आपकी, ये क्या है, सीआई है। तो इसमें सीआई में से अगर ये एसआई निकालोगे तो बचेगा यही, तो क्या सीआई एसआई की डिफरेंस। तो 8 तिरिक 24, 1 25। और यहाँ आप देखोगे 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है मित्रों, 25 यूनिट की वैल्यू आपका दे रखा है 1250। 1 यूनिट की वैल्यू दे हो जाएगा 12.1250 अपान में 25। और ये डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका क्या है, 1/2 है। क्या है मित्रों, 1/2 है। करोगे सॉल्व, कितना आ जाएगा, 1/2। अब आपसे पूछा क्या है, सीधा सीधा प्रिंसिपल पूछा, तो इसका 1/2 कर दोगे तो 256। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका बड़ा है, सॉरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखिए बहुत छोटी वीडियो नहीं की जा सकती है, बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे, जैसे बड़ी वीडियो आती है तो उसको देखना ही नहीं पसंद करते हैं। साथियों आप जब तक बड़ी वीडियो नहीं देखेंगे आपकी चीजें क्लियरिटी नहीं हो, थोड़े से पढ़ने से कुछ होता होता नहीं है, वो सब हवाबाजी है, इस पर ध्यान देना है ना। अब क्या है, इसको करते, कह रहा है मूलधन आपका 10,000,
प्रिंसिपल आपका क्या है मित्रों, 10,800 है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16 सही 2/3% है। समय आपका क्या है साथियों, अब यहाँ फंसोगे, 2 वर्ष है और क्या है साथियों, 73 दिन है ना। अब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज सियाई पूछा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप सक्सेसिव बिल्कुल नहीं जा सकते हो, क्यों, क्योंकि आप देखोगे क्या है, ये पूरा साल ही नहीं दिया है, तो 2 वर्ष 73 दिन दिया, कैसे करते हैं हमें पता है, 16 से 1/6 क्या होता है, 1/6 आ जाएगा, 16 से 2/3% फ्रैक्शन। तो आप, हमने पहले भी 2 ईयर वाले में बताया था कि जब 1 साल कुछ लेते थे तो 2 साल मान लेते, अब यहाँ 2 वर्ष है, 73 डे है, तो हम इसको 3 साल मानते, मतलब इसका सीधा क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब क्या होता है मित्रों, 216 होता है। अब आप सीधा इसको फाइंड आउट करिए, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ठीक है ना साथियों। 1/6, इसका 1/6, इसका 1/, जब इसका 1/6 निकालोगे पहले साल तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ये भी 36 आ जाएगा, ये भी 36। तो आप देखोगे 3 साल के जो सीआई आ गई वो 36 आ गई। अब अगर इसी क्वेश्चन में अब हमें पता है सीआई निकालना है, तो देखोगे 2 साल में इसके पहले कोई है इंटरेस्ट, दूसरे साल है, तो इसका 1/6 आप निकालोगे, इसका 1/6 निकालो, कितना आ जाएगा, 6। अब आप देखोगे तीसरे साल के पहले कितने इंटरेस्ट है, 1 2 3, तो आप 1 2 3 इस पे इसका 1/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा। इसका 1/6 निकालोगे वो भी 6 आ जाएगा, लेकिन 6 का 1/6 निकालोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, ये ध्यान देना, हमसे पूछा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो साथियों एक चीज और आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तो 216 यूनिट के, देखो पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करते हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछे 1 साल का सीआईएसआई क्या होगा, तो 36 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 2 साल का सीआईएसआई, तो 2 साल का सीआईएसआई तो यही है, सॉरी 2 साल का सीआई क्या होगा, 2 साल का सीआई तो यही है आपका, 2 साल का पूरा सीआई, तो कितना आ गया, 36 दूना 72 6 78, ये आ गया 78। अब यहाँ हमें जो नोटिस करना है, ये हमें तीसरे साल का पूरा नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ 73 दिन का लेना है, पूरा नहीं। तो इसको आप जोड़ोगे 36 6 42 6 48 49, ये 49 कैस ये 49 पूरे 365 दिन का है, लेकिन हमें लेना कितने दिन का साथियों, सीधा हमें लेना है 73 दिन का। और 73 से इसको काटेंगे, 5 बार में काटेगा, इसको काटेंगे 5 9 45 और 5 8 40, 9.8, इसमें आप जोड़ दोगे 9.8, इसको ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 9 और 17 के साथ 87.7, ये आपका क्या आ गया, सीआई आ गया, किसका, 2 वर्ष 73 दिन का। अब हमें पता है 216 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा क्वेश्चन में, 10,800, तो 1 यूनिट आप वैल्यू निकालोगे साथियों, तो कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 50 आ जाए, ये 50 बार में इसको काट देगा। तो इसमें आप क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, निकल जाएगा। तो यहाँ से करोगे 5 8 40 के शून्य, एक तो शून्य पहले से रहेगा, और 5 7 35 और 4 39 का 9 कैरी 3, और 5 8 40 3 43 90। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 43 90। तो आई होप ये भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं ना। इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या रहा है, मूलधन आपका क्या है, प्रिंसिपल आपका क्या साथियों, 20,000 है, क्या है, 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 20% है। टाइम आपका क्या है मित्रों, 1 वर्ष 6 मंथ है, ठीक है। अब आपको ये भी एक चीज ध्यान देना है, ब्याज आपको क्या कैलकुलेट करना है। चलिए आज की क्लास हम साथियों यहीं तक रखते हैं, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये इतना थोड़ा लंबा खिंच जाएगी ज़्यादा क्लास, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो देखा करिए पूरा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जहां भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती हर एक सोल्यूशन मैथ में आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।